बहुत समय पहले स्वर्णगिरी नाम का एक राज्य था। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़, नदियों का संगीत और सोने जैसी चमकदार मिट्टी। इसके कारण लोग इसे स्वर्ण भूमि भी कहते थे। इस राज्य का राजा अधिराज न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी रानी वैदेही सुंदर और बुद्धिमती थी। राज्य में सुख शांति थी, पर एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने कई यज्ञ, व्रत, पूजा अर्चना की, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन राज्य के बाहर जंगल में रहने वाली एक महान शक्तिशाली साध्वी राजमहल पहुंची। उन्होंने कहा, राजन, समय आ गया है। तुम्हारे घर जन्म लेने वाली बेटी सामान्य नहीं होगी। उसका शरीर सूर्य की किरणों जैसा चमकेगा, पर ध्यान रखना, उसमें अहंकार का बीज भी होगा। उसे प्यार के साथ साथ सही मार्ग भी दिखाना होगा। और उसी वर्ष पूर्णिमा की रात रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जैसे ही वो रोई, उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा। पूरा महल दंग रह गया। राजकुमारी का नाम रखा गया राजकुमारी सुवर्णलेखा, जिसके शरीर में सचमुच हल्की सुनहरी चमक थी। सुवर्णलेखा बचपन से ही सबकी दुलारी थी। राजा रानी उसे प्यार करते, नौकर उसका हर हुक्म मानते, शिक्षक भी उसके स्वभाव से डरते रहते। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका घमंड भी उसके सौंदर्य जितना बड़ा होने लगा। उसे लगता था, मैं बाकी लोगों से बेहतर हूँ, मेरा रूप सबसे अनोखा है, जो चाहे वो मुझे मिल सकता है। और धीरे धीरे ये घमंड लालच में बदलने लगा। एक दिन महल में एक बूढ़ी महिला आई, जो एक गरीब विधवा थी। वो राजा से मदद मांगने आई थी। राजकुमारी अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी। वो हंसते हुए बोली, क्या ये लोग भी जीने लायक हैं? इनकी मेहनत ही इन्हें मिला सकती है, भीख नहीं। राजा ने ये सुना तो बहुत दुखी हुए। वो राजकुमारी को बुलाकर बोले, बेटी, तुझे याद रखना चाहिए कि राजघराने का असली कर्तव्य सेवा है। पर राजकुमारी ने घमंड से कहा, सेवा कमजोरी है पिता, ताकत वाले अपने लिए जीते हैं। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी व्यापारी आया। उसके पास अनोखी वस्तुएं थीं, चमकते दर्पण, जादुई कपड़े और एक सोने की धूल वाला छोटा सा पात्र। राजकुमारी आकर्षित हो गई। ये क्या है? उसने पूछा। व्यापारी बोला, ये धूल जिस चीज पर भी गिरती है, उसे सोने जैसा चमका देती है। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उस धूल को खरीद लिया। परीक्षण किया, फूल पर डालकर देखा, फूल सोने जैसा दिखने लगा। गमले पर डाला, गमला सोने सा चमकने लगा। अब राजकुमारी का लालच बढ़ गया। अगर मैं पूरे राज्य को सोने जैसा बना दूं तो? उसने अपने कमरे की हर चीज पर धूल डालकर देख लिया। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह सोने की प्यास में डूबता गया। राजा रानी ने रोकने की कोशिश की, पर उसने किसी की न सुनी। एक दिन किले के पास वही रहस्यमयी साध्वी फिर आईं, जिन्होंने उसके जन्म का भविष्य बताया था। उन्होंने कहा, सुवर्णलेखा, लालच तुझे बर्बादी की राह पर ले जा रहा है। पर राजकुमारी हंसी। क्यों? क्या गलत है सोने में? जो गरीबी में जीते हैं वे बेवकूफ हैं। सिर्फ स्वर्ण ही दुनिया को सुंदर बनाता है। साध्वी ने चेताया, याद रख, जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे ज्यादा अंधा भी करती है। राजकुमारी ने व्यंग से कहा, आपके ये उपदेश गरीबों के लिए रखिए, मुझे सोने से प्यार है। साध्वी ने गहरी सांस ली। अगर तुमने अपनी लालसा नहीं छोड़ी तो एक दिन तुम्हारी चमक ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। सुवर्णलेखा हंसती रही, लेकिन ये हंसी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक रात राजकुमारी को एक सपना आया। वह एक विशाल सोने के महल में बैठी है। सब लोग उसके आगे झुक रहे हैं और एक आवाज गूंजती है, अगर तुम सच में दुनिया की सबसे धनी बनना चाहती हो तो पूर्व दिशा के काले जंगल में स्थित स्वर्ण मंदिर जाओ। राजकुमारी नींद से उठी, चेहरे पर पागलपन जैसा लालच। कल ही जाऊंगी, उसने निर्णय लिया। राजा रानी ने मना किया, पर वह गार्ड्स लेकर निकल पड़ी। जंगल अंधेरा था, कांटों वाले पेड़, अजीब आवाजें, तेज हवाएं। लोग डर रहे थे, पर राजकुमारी चिल्लाई, मुझे सोने का खजाना चाहिए, कोई पीछे नहीं हटेगा। घंटों चलते हुए अंत में वे काले पत्थर के मंदिर के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, लालच करने वाला इस मंदिर में प्रवेश करे, पर लौटकर कभी वैसा नहीं रहेगा।
पर राजकुमारी ये चेतावनी भी हंसकर पढ़कर अंदर चली गई। मंदिर के अंदर एक विशाल सिंहासन था। उस पर एक छाया जैसा प्राणी बैठा था, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। वह बोला, मैं हूं स्वर्णदेव, लालच का देवता। राजकुमारी मुस्कुराई। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना, इतना कि दुनिया झुक जाए। स्वर्णदेव ने कहा, दूंगा, पर बदले में तुमसे कुछ लूंगा। क्या? उसने पूछा। वह बोला, तुम्हारी मानवता। राजकुमारी बिना सोचे बोली, ठीक है, मुझे सोना चाहिए, मानवता बाद में भी मिल जाएगी। देवता मुस्कुराया, उसे एक सोने का कंगन दिया। जब ये पहनोगी, तुम्हें जो भी स्पर्श करोगी वह सोने में बदल जाएगा। राजकुमारी की आंखें लालच से भर उठीं। राजकुमारी महल लौटी, कंगन पहना, पहली बार उसने एक गुलाब को छुआ और गुलाब सोने में बदल गया। सब लोग हैरान, राज्य में तहलका। वह खुशी से उछली, अब पूरा राज्य सोने में बदल जाएगा। उसने दीवारें छुईं, सोना, दरवाजे छुए, सोना, पेड़ छुए, सोना, जानवर छुए, सोना। लेकिन धीरे धीरे राजकुमारी ने एक भयानक सच देखा। सोना चमकदार था, पर ठंडा और मृत। जहां भी वो स्पर्श करती, जीवन खत्म हो जाता। पक्षी सोने की मूर्तियां बनते जाते, घास पत्थर जैसी लगने लगी। राजकुमारी चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने मांगा नहीं था। राजा रानी भागते हुए आए। बेटी क्या कर रही है? रानी उसे गले लगाने दौड़ी। राजकुमारी चिल्लाई, मत आओ मां। पर देर हो चुकी थी। रानी ने बेटी का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उनका पूरा शरीर सोने की मूर्ति बन गया। राजकुमारी चीख पड़ी, नहीं मां। पूरा राज्य स्तब्ध था। अब राजकुमारी को एहसास हुआ, उसकी लालच ने उसकी मां को मार दिया। कंगन उसके हाथ में गर्म होने लगा था, उसकी उंगलियां सुनहरी होने लगीं, शरीर भारी। साध्वी प्रकट हुई, चेतावनी दी थी, लालच का अंत हमेशा विनाश है। राजकुमारी रोते हुए बोली, मुझे बचा लो मां, मेरी गलती थी, मुझे सोना नहीं चाहिए। साध्वी बोली, सोना कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरा होता है इंसान का दिल जब लालच से भर जाता है। फिर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तुम दूसरों के लिए बलिदान कर सको तो बच सकती हो और अपनी मां को भी वापस पा सकती हो। राज्य में सोने का प्रभाव फैल रहा था। पेड़ पौधे घर सब धीरे धीरे सोना बनते जा रहे थे। साध्वी बोली, अगर इस मंदिर की स्वर्ण शक्ति नष्ट ना हुई तो पूरा राज्य सोने का रेगिस्तान बन जाएगा। राजकुमारी बोली, मैं उसे नष्ट करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो काले जंगल के मंदिर में पहुंची। स्वर्ण देव उसके सामने प्रकट हुआ। तुम वापस क्यों आई हो? वो हंसा। राजकुमारी बोली, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरा राज्य चाहिए। स्वर्णदेव गरजा, तो सोने की शक्ति छोड़नी होगी, और सोना छोड़ो यानी अपनी चमक छोड़ो। राजकुमारी ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं, और उसने कंगन उतारने की कोशिश की, पर वो हाथ में चिपक गया था। साध्वी चिल्लाई, अगर कंगन टूट गया तो उसकी पूरी शक्ति तुम्हारे शरीर में फट पड़ेगी। राजकुमारी बोली, फिर भी मैं इसे तोड़ूंगी। उसने पूरी ताकत से कंगन को चट्टान पर पटक दिया। कंगन फट गया, एक विस्फोट जैसा प्रकाश। राजकुमारी जमीन पर गिर गई और उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी से सामान्य होने लगा। मंदिर डह गया, सोने का अभिशाप खत्म। राजकुमारी महल लौटती है। रानी की सोने की प्रतिमा खड़ी थी। राजकुमारी फूट फूट कर रोई, मां, मैं यहां हूं। तभी प्रतिमा के अंदर हल्की दरार पड़ी और रानी वापस जीवित हो गई। पूरे राज्य में खुशी छा गई। साध्वी बोली, अब तुमने सीख ली, सोना शरीर पर अच्छा लगता है, दिल पर नहीं। राजकुमारी नतमस्तक हो गई। उस दिन के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। वो दयालु, सेवाभावी और विनम्र बन गई, और राज्य ने उसे प्यार से नाम दिया, स्वर्ण हृदया। सोने जैसी नहीं, बल्कि सोने के दिल वाली राजकुमारी।